का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस होता क्या है? द ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ कंडक्टर इज रिफर्ड टू एज इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस और इलेक्ट्रिकल conductivity. The ease of flow of current through an electrolytical solution is termed as electrolytic conductance. Okay class? इस पर हमारे कुछ फैक्टर्स जो होते हैं, कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा बेस होता है। इसमें जो हमारा फर्स्ट है वो है ओम्स लॉ, सेकेंड है हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। सो मैं ये कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर करूँगी। सो पहले आज हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। मैंने क्या बताया? ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट, इसे ही हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। अब वहीं पर देखिए जो मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको बोला है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, सो यहाँ पर क्लास आप देखिए ओम्स लॉ है क्या? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टेंस is directly proportional to the current flowing through it। इसमें जो हमारा वोल्टेज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसकी? करंट के, यानी आई के। जैसे कि कोई भी हमारी वायर है उसमें कुछ अमाउंट का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कंडक्ट हो रहा है और उससे क्या हो रहा है? करेक्ट एक इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, एक करंट पास हो रहा है। ठीक है, अब देखिए कोई वायर है तो उसमें उसका रेजिस्टेंस भी होता है। अब यहाँ से देखिए मैं क्या करूँगी, ये प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करूँगी और क्या करूँगी? आर का यूज़ करूँगी। आर क्या है? आर है ये हमारा रेजिस्टिविटी, ये हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट, और हम लोग इसे कहते हैं रेजिस्टेंस। ये हमारा होता है रेजिस्टेंस। ओके क्लास, सो अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू आर आई, और R इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा कांस्टेंट के बराबर हम इसे रखते हैं V अपॉन आई। अब देखिए द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज मेजर्ड इन द यूनिट, जो इसकी यूनिट होती है वो होती है ओम। ओम का साइन ये होता है ओम, और हम इसे कहते हैं ओमेगा। इसे हम क्या कहते हैं क्लास? ओमेगा। The strength of current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the conductance and inversely proportional to the resistance of the conductance. Okay class? So अब हमारा ओम्स लॉ तो क्लियर हो गया। सो अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। हम किसे कहते हैं? ओके क्लास, अगर हमें रेजिस्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पढ़ना है तो उसके लिए पहले हमें रेजिस्टेंस जानना होगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ अ लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शनल। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कि हमारा एक ये वायर है, ये हमारा वायर है, इसकी लेंथ जो है ये रेजिस्टेंस इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी अगर जितनी इसकी लेंथ बढ़ती चली जाएगी रेजिस्टेंस भी बढ़ता चला जाएगा। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है ये जितना कम होता चला जाएगा रेजिस्टेंस क्या होगा? उतना ही ज़्यादा होगा, और अगर ये ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब देखिए वहीं पर हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे और हमारा हो जाएगा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। अब हम यहाँ से प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करेंगे और प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करते ही यहाँ पर हम यूज़ करते हैं रो। इस साइन को हम कहते हैं रो L अपॉन A। अब देखिए हम क्या करेंगे, रो के बराबर सारी चीज़ों को रख देंगे। रो इज इक्वल टू R A अपॉन L, ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पर ये बन जाएगा, और R इज इक्वल टू रो L अपॉन A भी होता है। अब देखिए हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हम पढ़ रहे थे तो इसकी देखिए डेफिनेशन क्या हो जाएगी? रो इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनली एंड इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इसी को हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ।
अब अगर हम इसे देखेंगे तो क्या होगा, हमने लेंथ जो है वो इसकी 1 मीटर ले ली, हमने लेंथ मान लिया, लेंथ जो है वो इसकी वो 1 सेंटीमीटर है। वहीं पर अगर हमने एरिया देखा तो एरिया जो है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ओके क्लास। सो अब अगर हम पता करेंगे कि हमारा रेजिस्टेंस, इसमें एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस is defined as resistance of a conductor having a length of 1 centimeter and area of cross sectional is equal to a 1 square centimeter। अब देखिए यहीं पर हमारा क्या हो जाता है कि अगर हम यहाँ पर देखिए हम इस वाली इक्वेशन में से अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए r जो है वो हमें नहीं पता है, r हम फाइंड आउट कर रहे हैं, रो हमें पता नहीं है और l जो है वो 1 है और हमारा ये भी 1 है। तो देखिए हमारी जो रेजिस्टेंस होती है वो हमारी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के क्या होती है, इक्वल होती है। अगर उसमें हम लोग उसकी लेंथ और एरिया को क्या करते हैं, 1 मान लेते हैं तो, और हमारी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यूनिट, इसे हम बोलते हैं ओम सेंटीमीटर। इसे हम क्या बोलते हैं क्लास, ओम सेंटीमीटर। अब देखिए इसके बाद हमारा आता है कंडक्टेंस। देखिए रेजिस्टेंस वो होता है जो करंट के फ्लो को रोकता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, जो हमारे करंट के फ्लो को रोकता है, और कंडक्टेंस क्या होता है, जो क्या करता है, कंडक्टेंस द इज ऑफ फ्लो ऑफ अ करंट थ्रू अ कंडक्टर, जो कंडक्टर पर फ्लो होता है करंट का, उसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं। अब देखिए कंडक्टेंस जो होता है वो हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेजिस्टेंस के। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या है, द ease of flow of a current through a conductor। ओके क्लास। सो अब देखिए हमने क्या बोला, और इसे हम रिप्रेजेंट किसे करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, it is represented by C, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल C से। अब हमने बोला है कि जो कंडक्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस के, ये रहा हमारा इक्वल होता है, कंडक्टेंस हमारा इक्वल होता है 1/r के। अब देखिए अगर हम बोला जाए कि इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी होती है हमारी ओम इनवर्स, इसकी हमें क्या होती है, ओम इनवर्स। जैसे कि हमारा ये हो गया, देखिए यही पास से हम निकाल सकते हैं, आर की क्या होती है, ओम होती है, तो इसकी क्या हो जाएगी, C इज इक्वल टू ओम इनवर्स, इसकी ये यूनिट हो जाएगी। ओके क्लास। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। अभी हमने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पढ़ा था, रेजिस्टिविटी पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है, द रेसिप्रोकल ऑफ ए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब देखिए इसे हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल के से, और हम इसे बोलते हैं कप्पा। इसे हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को जो हम लोग डिनोट करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं कप्पा, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, एन अल्टरनेट डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कैन बी ऑब्टेन्ड एज, और इसी से हमें क्या मिलती है कि उसकी अल्टरनेट डेफिनेशन मिल जाती है, सब्स्टिट्यूटिंग द फॉलोइंग द वैल्यू ऑफ रो। हमारी जो इक्वेशंस हमारी बनी थी, पहली जो हमारी इक्वेशन थी रो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, जो हमारी
यहाँ पर रो की वैल्यू रख देंगे, कप्पा इज इक्वल टू, रो हमारा था क्या, आर एल अपॉन ए हमारा हो गया ये सॉरी आर ए एल अपॉन आर ए हमारा ये हो गया यहाँ पर। अब देखिए ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है कप्पा बराबर। अब हमारा होता क्या है, और हमारा एक जो बनता है वो है कप्पा इज इक्वल टू सी एल अपॉन ए। हमारा एक ये होता है, क्यों, क्योंकि सी इज इक्वल टू 1/r होता है, तो उससे हमारा एक ये बन जाता है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम एल और ए की वैल्यू को अगर सेम रख दें, एक जो हमारा ये बन रहा है कप्पा इज इक्वल टू 1/c एल अपॉन ए, तो यहाँ पर देखिए अगर हम लेंथ को भी 1 कर दें और क्रॉस सेक्शनल एरिया को भी 1 कर दें, तो यहाँ पर होता क्या है क्लास कि यहाँ पर जो कप्पा जो है वो किसके बराबर हो जाता है, रेजिस्टेंस के बराबर या कंडक्टेंस के बराबर हमारा हो जाता है। द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मे बी डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर whose length is 1 centimeter and the cross section area is 1 centimeter square। अब अगर हम कप्पा की यूनिट निकालते हैं, हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की यूनिट को फाइंड आउट करते हैं, तो देखिए हम उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमारा जो फॉर्मूला बना है वो है कप्पा बराबर 1/r इंटू एल अपॉन ए। हमारा रेजिस्टेंस कितना था, ओम, तो 1/ओम हो गया। लेंथ कितनी होती है, लेंथ हमें सेंटीमीटर में ली हुई है, लिख दिया हमने सेंटीमीटर, ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ लिख दिया सेंटीमीटर। एक स्क्वायर से 1 सेंटीमीटर ये कैंसिल हो गया। जब ये हमारा कैंसिल हो गया तो यहाँ पर देखिए बचा क्या, खाली हमारा ओम सेंटीमीटर, कप्पा बराबर ओम सेंटीमीटर इनवर्स हमारा बचा। हमारा क्या बचा, ओम सेंटीमीटर इनवर्स। अब हम ऐसे लिख सकते हैं ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। ओके क्लास, सो अब देखिए यहाँ पर एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी आर एस एम इनवर्स हमारी यहाँ पर ये होती है।